उज्जैन के माधवनगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम को एक सनसनीखेज लूट की वारदात हो गई। टिकट खिड़की कक्ष में बैठे क्लर्क यक्षित सोनकर की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर एक बदमाश उनके हाथों से 35,000 रुपए छीनकर ले गया। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार ने बताया कि शनिवार को माधवनगर रेलवे स्टेशन की ओर बनी टिकट विंडो कक्ष में क्लर्क यक्षित सोनकर बैठा हुआ था। सोनकर टिकट बिक्री से प्राप्त रुपए गिन रहा था। इसी दौरान कक्ष में पीछे के दरवाजे से एक बदमाश घुसा और उसने सोनकर की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथों से 35,000 रुपए छीन लिए और भाग निकला। घटना के संबंध में क्लर्क यक्षित सोनकर ने पुलिस को बताया कि बदमाश आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रुपए छीनकर भाग गया। वैसे ही तुरंत मदद के लिए शोर मचाया। इसके बाद घटना की जानकारी रेलवे के अधिकारियों और जीआरपी को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इधर पुलिस को रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बदमाश के फुटेज हाथ लगे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने रात भर कई स्थानों पर दबिश दी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी तक रुपए लूटकर भागने वाले बदमाश का पता नहीं लग पाया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीआरपी पुलिस बदमाश को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। 3 तारीख को शाम को लगभग 7:30 के आसपास मैं काउंटर पे अपना कैश टैली कर रहा था और मैंने जैसे ही कैश टैली करके रबर बैंड लगाया, मेरे हाथ में ही थे पैसे और पीछे से एक आदमी आया जिसने मेरे आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला, जिसके कारण से थोड़ी देर के लिए मेरे को कुछ भी दिखना बंद हो गया था। उसने मेरे हाथ में से पैसे छीने और लेकर के सीधे पीछे वाली गेट से पीछे की तरफ कहीं भाग गया। आंख में मिर्ची होने के कारण मैं देख नहीं पाया कि वो किस तरफ भागा या मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। आंखों में पानी डालने के बाद मैंने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में वो सब आया और आरपीएफ के ऑफिसर्स वगैरह करके 35,000। रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म उज्जैन रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, उस पर जो बुकिंग विंडो है, वहाँ जो सीसीटीसी बैठे हुए थे, उनके आंख में मिर्ची डाल करके उनके साथ लूट की घटना कारित करने की रिपोर्ट जीआरपी थाना उज्जैन को प्राप्त हुई और इस पर से अपराध दर्ज किया गया है। और इसमें अभी तक कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें कि एक संदिग्ध का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और एक रूट कुछ समझ में आया है और इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है कि वो जो संदिग्ध दिखाई दे रहा है वही व्यक्ति है क्या। इसको फरियादी से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ में और भी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, पुलिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पता करती है, वो चीज़ें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई है। टीम्स बनाई गई हैं जिनको आसपास के जिलों से, इंदौर से, उज्जैन से, देवास और नागदा, इन सभी जगहों पे संपर्क किया जा रहा है कि कोई भी रास्ता जो जहाँ से वो भाग सकता है वो, और इससे पूर्व की उसकी जो गतिविधियां हैं उसको भी ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी के आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। उज्जैन पुलिस ने करोड़ 12 लाख की ठगी के आरोपी दंपत्ति होजेफा गोलवाल और तस्मीन गोलावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने उधार राशि प्राप्त की थी और इसके बदले में नकली सोना सिक्योरिटी के रूप में जमा किया था।
पीड़ित कुतुबुद्दीन नजमी, जो दुबई में फायर फाइटिंग का व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में उज्जैन के सैफी मोहल्ले में रहते हैं, ने पुलिस को बताया कि उनकी मुलाकात होज़ेफा से पुणे में हुई थी। होज़ेफा ने उनके कारोबार और आर्थिक स्थिति की जानकारी एकत्र कर ली और बाद में उनके घर आया और 1 किलो 100 ग्राम सोने के आभूषण अमानत के तौर पर रखने के लिए दिए। आरोपियों ने व्यवसायी को 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा और इसके बदले में बैंक के चेक देने का वादा किया। आरोपियों की मदद करने के मकसद से 4-5 दिनों में रुपए का इंतजाम किया और उन्हें रुपए देकर बैंक के चेक प्राप्त किए। हालांकि जब यह धोखाधड़ी उजागर हुई तो होज़ेफा व्यवसायी से माफी मांगने लगा और इसी दौरान उसने व्यवसायी के घर से एक चेक चोरी कर लिया और उसमें जाली हस्ताक्षर कर बैंक से राशि निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया था और दोनों आरोपियों को उनके निवास स्थान जिला इंदौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। जीवाजीनगंज थाने में कुतुबुद्दीन के 65 साल के व्यक्ति हैं। इन्होंने एक शिकायत की थी कि इनका एक परिचित होज़ेफा गोलेवाल, जिससे जो इनके पुणे के मकान में रहता था, उसके बाद इनसे लगातार संपर्क में आया। इनसे करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सोने के जो इनके ज़वारात थे वो ले लिए और उसके बाद इनको रकम बढ़ाकर देने का वादा किया। इसके बाद इसको कुछ चेक दिए, जिसमें 2 तरह के चेक हैं। एक संभवतः फोटोकॉपी किए हुए चेक है और दूसरा एक महिला का चेक है, जो महिला की डेथ करीब 10-11 महीने पूर्व हो चुकी है। तो इस तरह से धोखाधड़ी की गई। इसमें इसकी होज़ेफा की जो पत्नी है वो भी सह आरोपी है। तो कुतुबुद्दीन जी की तरफ से मामला दर्ज किया गया। होज़ेफा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पत्नी की तलाश जारी है। उज्जैन में बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाकर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्राम बंजाना के रहने वाले बंटी ने बताया कि वह मजदूरी करता है और रात में इंगौरिया से बस स्टैंड पर पहुंचा था। वहां से रिक्शा में बैठकर भूखी माता मंदिर की ओर निकला था। भूखी माता क्षेत्र में पहुंचने के बाद पीछे से एक ऑटो में 5 से 7 युवक सवार होकर आए और उन्होंने उसकी रिक्शा को रोका। चालक को डरा धमका कर भगा दिया और बंटी को नीचे उतारकर मारपीट करने लगे। बदमाशों ने उसकी जेब में रखा मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसमें 3000 रुपए रखे हुए थे। मारपीट में बंटी बेहोश हो गया और रात भर मंदिर के समीप पड़ा रहा। सुबह लोगों की मदद से वह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले में महाकाल थाना पुलिस का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अस्पताल में सूचना मिलने पर युवक के बयान दर्ज करने पर पुलिस पहुंची। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हिंगोरिया से आ रहा था, मैं काम करके बस में बैठा, ब्रिज पे उतरा, हमला हुआ मेरे को भूखी माता पे। रिक्शा वाले ने 7 जने से मिल के मेरे को मारा, पैसे छीन लिए 3000, मोबाइल निकाल लिया। बिना गिलती से मारा मेरे को, बिना गिलती से ही मारा। कुछ कारण मारने का क्या कारण? मेरे को मालूम है क्या पहचान तो कौन लोग थे? नहीं पहचानते। उज्जैन के चिमनगंज थाने क्षेत्र की तिरुपति धाम कॉलोनी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मकान मालिक की मदद करने वाले किराएदार पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। तिरुपति धाम कॉलोनी में रहने वाले विशाल का कहना है कि उनके मकान मालिक के बच्चों के आपसी झगड़ों में उन्हें दखल देना भारी पड़ गया। मकान मालिक के बच्चे का पास में ही रहने वाले बच्चों के साथ विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत खुद मकान मालिक ने थाने में दर्ज कराई थी। विशाल ने बताया कि उन्होंने इस मामले में मकान मालिक का सहयोग किया, लेकिन अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरोप है कि मकान के पास में ही रहने वाले लोगों ने घर में घुसकर विशाल के साथ चाकू से हमला कर दिया और उसकी ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया। बीती रात लगभग 1:45 बजे आधा दर्जन लोगों ने माराकुटी की और 7 से 8 बार चाकू से हमला किया। पीड़ित विशाल ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि चिमनगंज पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है और विशाल को न्याय दिला पाएगी या नहीं। तिरुपति धाम कॉलोनी में रहता हूँ मैं, किराए का मकान है। मेरा मकान मालिक और 2 बच्चों के बीच में मगजमारी हो गई थी। बच्चे तो लड़ते रहते हैं, सबको मालूम है। अब ये बच्चे लड़ने के चक्कर में 2 बार उन्होंने थाने पे, कोतवाली थाने पे या चिमनगंज थाने पे 2 बार कंप्लेंट करी। बस खाली मेरी गलती ये हो गई कि मैं मकान मालिक को बिठा के लेके आया थाने पे, तो उन्होंने ऑटो से मेरी लेके आया थाने पे। अब वहाँ ऑटो लेके मैं उनके साथ में खड़ा रहा। उन्होंने मेरे को देख लिया, उनके दोस्तों ने आ रहे थे, रोज़ चेहरा बता रहे थे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आज 2 दिन से उन्होंने रिपोर्ट डाली, मैडम ने भी, आंटी जी ने डाली, मेरे मकान मालिक ने डाली। अब वो आज रात में घेर के आए थे
और मेरी ऑटो भी फोड़ दी। मुझे 7-8 चाकू मारे उनने, 7 से 8 हाथ मारे। ये कॉलोनी तिरुपति धाम कॉलोनी में है। ये 1:45 बजे घुसे। ऑटो पूरी फोड़ दी है, ऑटो का हुट वूट सीट वीट सब फाड़ दी उन्होंने। शाजापुर में भीषण हादसा, उज्जैन के तराना के रहने वाले पति पत्नी की मौत, बच्चा घायल। शाजापुर के बेरछा थाने क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ जिसमें तराना के रहने वाले पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे रणथंभौर रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुआ जब एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार राहुल और उसकी पत्नी लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 7-8 वर्षीय बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर किया गया है। मृतक के साले धर्मेंद्र ने बताया कि दंपति रणथंभौर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर तराना लौट रहे थे। बेरछा थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। तराना नगर में निकली शव यात्रा से नगर के लोगों की आंखें नम हो गई और नगर में मातम छा गया। जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मदन लाल चौहान ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही वाहन चालक को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आज बड़े अत्यंत दुख का विषय है कि ये तराना के व्यक्ति का बेरछा के वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और दोनों पति पत्नी स्पॉट पे ही उनकी मृत्यु हो गई। एक बालक था जिसका इंदौर इलाज चल रहा है। अत्यंत ही दुखद घटना है। उज्जैन पुलिस ने टावर चौक पर एक भव्य पैदल मार्च का आयोजन किया जिसमें पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों ने अनुशासन और समर्पण का परिचय देते हुए भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा ने अपने संबोधन में पैदल मार्च की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पैदल मार्च पुलिस बल की सजगता, अनुशासन और टीम भावना को दर्शाता है। इससे पुलिस कर्मियों की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मनोबल भी मजबूत होता है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है। पुलिस अधीक्षक ने उज्जैन पुलिस की पंचक्रोशी यात्रा 2025 के सफल आयोजन के लिए समस्त पुलिस स्टाफ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार की पंचक्रोशी यात्रा बिना किसी अप्रिय घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जो पुलिस बल की सतर्कता, सूझबूझ और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक ने समस्त स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद और बधाई दी। भविष्य में उज्जैन और भी सार्वजनिक परेडों का आयोजन किया जाएगा जिससे पुलिस बल की सतर्कता, फिटनेस और जनता से संवाद को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इस पैदल मार्च के माध्यम से उज्जैन पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और संकल्प का संदेश दिया। सामान्य अनुशासन के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार पुलिस लाइन में परेड आयोजित की जाती है। आज परेड का आयोजन टावर पर रखा गया था। एक तो जनता के बीच संदेश देने के लिए जो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी पॉइंट्स पर लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे अप्रैल में पंचकोशी यात्रा और मार्च में लगातार त्योहारों में बहुत अच्छी हुई है। तो आज उसका सार्वजनिक तौर पर अभिवादन भी किया गया और उनको सभी को पुरस्कृत भी किया गया और आरआई को निर्देशित किया गया कि यूजुअल जो परेड हमारी ट्यूजडे और फ्राइडे को होती है उसको पुलिस लाइन में एक दिन कराए और एक दिन सार्वजनिक स्थान पर कराए जिससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस हो। साथ ही जो लोग बाहर से ट्रांसफ़र होकर हमारे जिले में भी ज्वाइन किए और इसके साथ 178 आदमी भी नए ज्वाइन करते हैं, उन सभी को आसपास के क्षेत्र के बारे में सभी तरह की जानकारियाँ हों। उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में एक अनोखी पहल शुरू हुई है जहां बच्चे मोबाइल की लत से मुक्ति के लिए संकल्प ले रहे हैं।
मंदिर के पुजारी ईश्वर शर्मा ने बताया, कई अभिभावक अपने बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान थे और उनसे मदद मांगते थे। इसके बाद उन्होंने बच्चों को संकल्प दिलवाना शुरू किया, जिसमें वे भगवान गणेश के समक्ष मोबाइल फोन छोड़ने का वादा करते हैं। पुजारी ईश्वर शर्मा ने बताया कि अब तक करीब 200 बच्चों ने मोबाइल की लत से मुक्ति के लिए संकल्प लिया है और कई बच्चों ने सफलतापूर्वक मोबाइल फोन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नशे की तरह बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं और इसका बुरा असर उनके व्यवहार पर पड़ने लगा है। अभिभावक बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए पढ़ाई और खेल में व्यस्त कर रहे हैं और धार्मिक उपाय भी कर रहे हैं। पुजारी ईश्वर शर्मा ने बताया कि देश भर से श्रद्धालु मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और कुछ लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात करते थे। यह पहल बच्चों को मोबाइल की लत से मुक्ति दिलाने में मदद कर रही है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। मंदिर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का संकल्प दिलवाने की यह परंपरा अब एक साथ चल रही है और कई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। गणेश जी के सामने बोला है मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, बड़ों की बात सुनना है। भगवान के सामने बोला है खेलने कूदने के लिए पूरी छूट है, माथा टेक के पाँव पड़ो। वो चुम्मा बैठा है ना, उसके कान में बोलना है बड़े होके क्या बनना है, तुमको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जाओ वो चूहे के कान में बोलो, एक कान बंद करके बोलो। ठीक है, जय गजानन। जय गजानन। क्या देना, शरीर से स्वस्थ रखना। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मुझसे जो बड़े हैं मैं उनका कहना मानूं, मैं जितनी करूं, मैं मोबाइल पे गेम नहीं खेलूं, मैं बड़ों की बात सुनूं। आपने गणेश जी के सामने बोला है मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, खेलने कूदने के लिए पूरी छूट है आपको। माता देखो, चलो नीचे देख के बोलो गणेश जी मेरे को अच्छी बुद्धि देना, विद्या देना, शरीर से स्वस्थ रखना। मैं चीट नहीं करूंगा, मोबाइल पे गेम नहीं खेलूंगा। चलो माथा टेको, पढ़ाई पे तो ध्यान देना, चूहे के कान में कामना के लिए आप कार्य हमारा पूर्ण करें। तो मैं मम्मा पापा लेके आए थे क्योंकि मैं बहुत मोबाइल चलाता था और उनने फिर गुरुजी ने संकल्प करवाया कि अब मैं मोबाइल नहीं चलाऊँ, बड़ों की बात सुनूँ और पढ़ाई पे ध्यान दूँ। हम यहाँ पर गणेश जी का दर्शन करने आए थे। हमने ये प्रार्थना की हम बड़ों का आदर करेंगे और हमने गणेश जी से ये भी प्रार्थना की है कि हम मोबाइल कम चलाएंगे। अब हम मोबाइल अपने आप से कम चलाते हैं। ये पूजा मैं अभी 2 महीने से करा रहा हूँ। बच्चों के द्वारा यहाँ संकल्प होता है, वो नीचे आते हैं पेरेंट्स के साथ दर्शन करने, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी बुद्धि विद्या मिले, हैं बड़ों की बात सुने वो। इसलिए उनको संकल्प में कराता हूँ कि वो मोबाइल पे गेम वगैरह है, बड़ों की बात सुने, अच्छी बुद्धि मिले, आगे जो करना चाहते हैं। अब माता पिता की तो ये सोच रहती है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मोबाइल में रहेंगे तो मोबाइल में ही रह जाएंगे, मोबाइल पे गेम खेलते रह जाएंगे, अपनी कहाँ सुनेंगे वो। इसलिए मोबाइल दोनों तरफ से उपयोगी है। हाँ, उपयोगी होता है, उपयोगी। हाँ, दोनों तरफ से उपयोगी है। पर यह है कि जैसे मान लो अगर स्कूल का कुछ आता है, किसी कारणवश स्कूल बंद हो जाता है, नहीं स्कूल का अगर मोबाइल पे आता है तो उसके लिए कोई मना नहीं है। वो मोबाइल पे खाली सिर्फ गेम की बात हो रही है, गेम खेलना बंद है, दिन भर गेम में पड़े रहते हैं। अगर स्कूल का कुछ आता है तो वो आप करवा सकते हैं, बाकी गेम वगैरह नहीं खेल सकते। उज्जैन में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार उज्जैन में बनने वाले संयुक्त प्रशासनिक भवन के लिए सरकार ने 134.97 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। यह प्रदेश का पहला ऐसा भवन होगा जहां कलेक्टर, एसपी के अलावा जिला स्तरीय सभी कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। संयुक्त प्रशासनिक भवन फ्रीगंज में माधवनगर थाने के पास वाली 1.3 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम रहेगी। भवन 6 मंजिला होगा, जिसमें बेसमेंट में 2 मंजिला पार्किंग के अलावा मल्टी लेवल पार्किंग भी रहेगी। भवन में 6 लिफ्ट के साथ 3-4 दिशाओं में गेट होंगे। इसके अलावा बैठक के अलावा मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वीसी हॉल होंगे। कैंटीन, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र आदि सुरक्षा के इंतजाम होंगे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि संयुक्त प्रशासनिक भवन के लिए 134 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जल्द ही निर्माण शुरू कर समय सीमा में इसे पूरा करेंगे।
निर्माण शासन की मंशानुरूप किया जाएगा। इस भवन के बनने से जरूरतमंदों को अपने काम करवाने में आसानी होगी और उन्हें यहाँ वहाँ चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात जिले को और शहर को मिली है ये, जिसमें 135 करोड़ की लागत से एक कॉम्पोजिट कलेक्ट्रेट कार्यालय का निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसमें बीडीसी जो है वो एजेंसी रहेगी और बीडीसी एक बहुत ही प्रोफेशनल संस्था है और वो समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करेगी। इस कॉम्पोजिट कार्यालय में सभी विभाग एक साथ बैठेंगे, जिससे कि जो भी हमारे आवेदक हैं, जो हितग्राही रहते हैं, उनको जगह जगह पे जाके परेशान ना होना पड़े। एक ही जगह आएंगे, वहीं पे सभी हमारे कार्यालय रहेंगे, वहीं पे सभी अधिकारियों से उनका मिलना भी हो सकेगा। जिस कार्यालय की जो बात रहेगी, मुझे लगता है कि इससे समय की बहुत बचत होगी आवेदकों के और एक बेहतर समन्वय की स्थिति निर्मित होगी। भवन विकास निगम के अधिकारी उप महाप्रबंधक निशांत पचौरी और प्रबंधक फैजान हुसैन ने बताया कि भवन की ड्राइंग तैयार की जा रही है। निर्माण बारिश के बाद शुरू होगा, तब तक टेंडर से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं पूरी करने पर जोर रहेगा। राजस्व विभाग की सचिव अनुभा श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से इस भवन के निर्माण के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र जारी हुआ है। जो नवीन संयुक्त प्रशासनिक भवन जो बनाया जाना है फ्रीगंज क्षेत्र में, उसमें माधोनगर थाने की स्थल पर बनाया जाना है, जो कि 2 बेसमेंट सहित स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग के साथ 6 मंजिला भवन होना है और एक मल्टी लेवल पार्किंग भी उसमें प्रस्तावित है। भवन में कलेक्टर कार्यालय, एसपी ऑफिस और अन्य 21 जिला स्तरीय कार्यालय संचालित होने हैं। उसमें जो कार्यालय है उनका अरेंजमेंट ऐसा किया गया है जिसमें जिस कार्यालय में जनता का मूवमेंट ज़्यादा है उनको नीचे रखा गया है और इसी क्रम में जमाया गया है, ताकि वर्टिकल जो मोशन है पब्लिक का, उसमें लिफ्ट पर भी ज़्यादा जोर ना है और जनता को भी परेशानी ना हो। और साथ ही भवन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मैक्सिमम जो नेचुरल सनलाइट है उसी में पूरा भवन ऑपरेट हो पाए और उसमें एक मतलब न्यूनतम जल खपत का भी प्रावधान रखा गया है। उज्जैन में शांति पैलेस बाईपास मार्ग पर हाटकेश्वर विहार के समीप नवनिर्मित लाल पत्थरों के नक्काशीदार 8 शिखर युक्त मंदिर में भगवान गणेश 8 रूपों में यानी अष्टविनायक के रूप में विराजमान हुए हैं। रविवार को पूर्ण विधि विधान के साथ प्रतिमाओं की अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस भव्य मंदिर का लोकार्पण और संत सम्मेलन 5 मई को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम तक महाप्रसादी का आयोजन रहेगा। शाम 7 बजे से प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर की भव्य लाइट एंड साउंड के साथ भक्ति संध्या होगी। मंदिर की परिकल्पना आयुर्वेदाचार्य चंद्रकांत व्यास और उनकी जीवन संगिनी सुशीला देवी व्यास के आशीर्वाद से पुत्र हेमंत व्यास, संजय व्यास और शैलेंद्र व्यास ने की है। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूरा हुआ है और यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर में भगवान गणेश की विशाल और सुंदर प्रतिमा है, जिनके साथ देवी रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है। मंदिर से सटा परिक्रमा पथ भगवान की परिक्रमा के लिए है, जिसे करने के बाद जन्म मरण के संसार चक्र से मुक्ति का भाव रख सकेंगे भक्त। यह 5 दिवसीय अष्टविनायक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का ये कालखंड चल रहा था और पूरे नगर में बड़ा उत्साह है। हमारी ये मूल भावना रही व्यास परिवार की, जो महाराष्ट्र में अष्टविनायक की यात्रा होती है, वो यात्रा उज्जैनवासी इस एक परिसर में सब भगवान का दर्शन करके कर सके। इसी मूल भावना से उज्जैन में यह एक नया तीर्थ की स्थापना की गई है और इसके मूल में यही भावना है कि सब लोगों को अष्टविनायक की यात्रा का फल उज्जैन में ही इनके दर्शन करके प्राप्त हो और यहाँ पर उसके सब काम हो और उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो, उसके सब कार्य सिद्ध हो। इसी मूल भावना से इस मंदिर की स्थापना की गई है। मैं उज्जैन वासियों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आए। यह उज्जैन का एक नया आध्यात्मिक केंद्र होगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र की बहुत महिमा होगी। ये श्री क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है और ये भगवान का अब घर बन चुका है। इसलिए मैं उज्जैन की जनता से आग्रह करता हूँ, देश की जनता से आग्रह करता हूँ